पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे हमें प्लास्टिक की नोटों को लेके खबरें देखने को मिली। लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि भारतीय बाजार में प्लास्टिक के नोट्स आने वाले हैं। अब इसको लेके आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ी अपडेट दी गई है। आरबीआई ने बुधवार को एमपीसी की बैठक में पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट को लेके बड़ी जानकारी शेयर की। आरबीआई के मुताबिक भारतीय बाजार में जल्द ही पॉलीमर नोट देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने आरबीआई के 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2028 की शुरुआत में पॉलीमर नोटों को लाया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2028 की शुरुआत में पॉलीमर नोटों को लाने का है और इसके लिए पायलट कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। नोटों को मार्केट में लाने से पहले उनकी पूरी तरह से टेस्टिंग होगी और सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही मार्केट में पूरी तरह से लॉन्च किया जाएगा। आरबीआई के इस अपडेट ने लोगों के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है, क्योंकि ये भारतीय बाजार में पहली बार होगा जब कागजी नोट की जगह प्लास्टिक के नोट इस्तेमाल किए जाएंगे। देखना होगा कि इसमें क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में भी पॉलीमर नोटों को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। सरकार के मुताबिक 10 रुपए और 20 रुपए के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद ही पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोटों को नियमित तौर पर मार्केट में पेश किया जाएगा। अब लोगों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्लास्टिक के नोट मार्केट में आएंगे तो क्या कागजी नोट जो हमारे पास अभी हैं वो बंद हो जाएंगे? क्या हमें इन्हें बैंक में जमा कराना पड़ेगा और ये कब तक चलते रहेंगे? कई सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। सरकार की तरफ से 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों का ट्रायल का मंजूरी मिलने के बाद अब आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि जो हमारे अभी कागजी नोट हैं वो पहले की तरह ही चलते रहेंगे, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। मतलब मार्केट में दोनों ही नोट अवेलेबल रहेंगे। सरकार की तरफ से भी यह कहा गया है कि फिलहाल अभी कागजी नोटों को पूरी तरह से प्लास्टिक के नोटों में बदलने की कोई योजना नहीं है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में 1988 में पॉलीमर नोटों को इंट्रोड्यूस किया गया था और अब तक लगभग 60 देशों में पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल है जहां पे पिछले 30 सालों से पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां पे कागजी नोटों के साथ साथ पॉलीमर नोट का यूज होगा। भारत में कागजी नोट, खासकर जो छोटे नोट होते हैं 10, 20, 50 के नोट, काफी जल्दी गंदे हो जाते हैं और फटते भी काफी जल्दी हैं। ऐसे में सरकार पे भी नए नोटों को बनाने का खर्चा काफी ज्यादा आता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में आरबीआई ने लगभग 6,372 करोड़ से ज्यादा के नए कागजी नोट छापे थे। आरबीआई के मुताबिक पॉलीमर नोटों के आने से नए नोटों की छपाई का एक्स्ट्रा खर्चा है वो भी काफी कम होगा और साथ ही पॉलीमर नोट लंबे समय तक चलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि पॉलीमर नोटों का फायदा क्या होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा तो एक यही है कि जो पुराने जो कागजी नोट हैं वो गंदे काफी जल्दी होते हैं, खराब काफी जल्दी होते हैं और सरकार पे काफी ज्यादा बोझ आता है नए नोटों को छापने का, तो सरकारी बोझ भी कम होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपका पॉलीमर नोटों का ये होने वाला है कि लाइफ है वो काफी ज्यादा होगी, तो आप लंबे समय तक चला पाएंगे कागजी नोट की तुलना में। अक्सर देखा जाता है कि कागजी नोट जो होते हैं वो बारिश में अगर भीग गए तो खराब हो जाते हैं, कई बार लंबे समय तक जेब में पड़े रहने की वजह से भी खराब हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको पॉलीमर नोटों में नहीं होने वाली है। आरबीआई की माने तो जो पॉलीमर नोट हैं वो काफी ज्यादा एडवांस होंगे, फीचर्स से लेस होंगे और इससे एक बड़ा फायदा यह भी होने वाला है कि फेक करेंसी पे भी लगाम लगेगी, मतलब इनकी नकली छपाई लगभग नामुमकिन होगा। अब आपको भारत में करेंसी को लेके कुछ हिस्ट्री बताते हैं। जब पहली बार 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 1000 और 10,000 के नोटों को बैन किया था, इसके बाद फिर से सरकार ने 1954 में 1000, 10,000 और 5,000 के नोटों को शुरू किया था। भारतीय करेंसी को लेकर दूसरा बड़ा बदलाव 1978 में मोरारजी देसाई सरकार की तरफ से किया गया था। उस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था। इसका मकसद था चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाना। भारतीय करेंसी में तीसरी बार बड़ा बदलाव 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार की तरफ से देखा गया, जब रात 8 बजे 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। इनकी जगह सरकार ने 500 के नए नोट और 2000 के नए नोट को मार्केट में पेश किया था। तो ये कुछ इतिहास था भारतीय करेंसी के बदलाव को लेके। अब आपको क्या लगता है पॉलीमर नोटों को लेके, आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और डेली रूटीन की ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें टाइम्स नाउ भारत के साथ।